डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की डीओई वर्कशीट 35 करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है आपका एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, प्रायोगिक प्रायिकता। बेटा, ये टॉपिक लास्ट 2 वर्कशीट्स में भी हमारा आ चुका है। आज ये 3rd वर्कशीट है जब हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो देखिए, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आपका एग्जाम्पल जो दे रखा है, 2400 परिवार सिलेक्ट किए गए हैं, चुने गए हैं। 2400 फैमिलीज सिलेक्टेड। उनका एक टेबल में सारा डाटा दिया हुआ है कि उनकी मंथली इनकम कितनी है और प्रत्येक परिवार कितने व्हीकल्स हैं, वाहन हैं, 0, 1, 2 या 3। जैसे इस तरीके से आप देखिए, लेस देन 7000 यानी 7000 से कम आय वाले परिवार। ऐसे 10 परिवार हैं जिनके पास कोई वाहन नहीं है। 160 फैमिलीज़ ऐसी है जिनके पास 1 व्हीकल है। 25 फैमिलीज़ ऐसी है जिनके पास 2 व्हीकल है। और ऐसा कोई भी परिवार नहीं है 7000 से कम इनकम में कि जिनके पास 3 व्हीकल हैं। इसी तरीके से बाकी इनकम के इंटरवल्स भी आपको दिए हुए हैं और उनसे रिलेटेड कि कितने वाहन उन परिवारों के पास है। तो पहले हम पार्ट 1 की बात कर रहे हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि 10,000 से 13,000 आय के अंतराल में ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास केवल 2 वाहन हैं, जिनके पास केवल 2 व्हीकल हैं। तो बेटा आप ये देखिए, 10,000 से 13,000, तो आपने जो पूछा गया है उस घटना को, उस इवेंट को आपने ई से मान लिया है कि हमने माना कि 10,000 से 13,000 के अंतराल में जिनकी मासिक आय है और जिनके पास 2 वाहन हैं, ऐसे परिवारों की घटना को दर्शाने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, किसका यूज़ कर रहे हैं हम, इवन का। If we name the event of selecting a family with earning ₹10,000 to 13,000 per month and owing exactly 2 vehicles as even, हम उसको even से दर्शा रहे हैं। अब बेटा ध्यान से देखिए, 10,000 से 13,000 का इंटरवल है, ये वाले इंटरवल की मैं बात कर रही हूँ, और जिसके पास केवल 2 वाहन है। तो ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास 2 वाहन हैं? 29 परिवार हैं। अपोन में टोटल परिवार 29 परिवार ऐसे हैं जो इस अंतराल में आते हैं और जिनके पास 2 वाहन हैं। अपोन में टोटल फैमिलीज आपकी 2400। इसी तरीके से इन्होंने बाकी पार्ट भी दिए हैं कि इनकम 16,000 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए और एग्जैक्टली 1 व्हीकल, केवल 1 वाहन। उनके पास क्या है? केवल 1 वाहन है। तो हम फिर से टेबल में जाएंगे और देखेंगे 16,000 या उससे अधिक आए इस इंटरवल में आ रहा है और केवल 1 व्हीकल। केवल 1 व्हीकल कितने परिवारों के पास है बेटा? 579। तो इस घटना को आपको लिखना है कि 16,000 या उससे ज़्यादा की आय वाले परिवार जिनके पास केवल 1 वाहन है। मैं किससे दर्शाती हूँ उसको? E2 से। E2 घटना से, E2 इवेंट से मैं उसको दर्शाती हूँ। तो ऐसे कितने परिवार थे? 579 अपोन में टोटल परिवार। इसको मैं 3 से कैंसिल आउट करके सिंप्लीफाई करके लिख सकती हूँ। इसी तरीके से बेटा आपका सी पार्ट कि 7,000 से कम आय वाले परिवार और जिनके पास कोई व्हीकल नहीं है। अब 7,000 से कम वाले परिवार, 7,000 से कम वाले परिवार इस इंटरवल में आ रहे हैं जिनकी आय, जिनकी इनकम 7,000 से कम है और उनके पास कोई भी व्हीकल नहीं है। कोई भी व्हीकल नहीं मतलब 0 व्हीकल। तो ऐसे कितने परिवार हैं? 10 फैमिलीज ऐसी हैं बेटा, 10 आउट ऑफ टोटल परिवार, टोटल फैमिलीज। अब इसके बाद डी पार्ट कि 13,000 से 16,000 के बीच में उनकी इनकम होनी चाहिए और मोर देन 2 से ज़्यादा व्हीकल। 2 से ज़्यादा मतलब कितने व्हीकल होने चाहिए उनके पास? 3 व्हीकल होने चाहिए। 2 से ज़्यादा वाहन उनके पास होने चाहिए। तो फिर से देखेंगे, इस घटना को मैं E4 से मानूंगी। पूरा आप लिखेंगे कि 13,000 से 16,000 आए जिनके पास 2 से ज़्यादा वाहन है, ऐसे परिवारों की घटना को मैं किससे दर्शाती हूँ? E4 से। तो 13,000 से 16,000 और जिनके पास 2 से ज़्यादा व्हीकल है। 2 से ज़्यादा व्हीकल मतलब 3 व्हीकल है। ऐसे कितनी फैमिलीज है बेटा? 25 अपोन में टोटल फैमिलीज। कैंसिल आउट करके हम लिखेंगे जितना हम काट सकते हैं। इसके बाद 5वां, इन्होंने इस बार आपको इनकम का, आय का कोई अंतराल नहीं दिया। इन्होंने सिर्फ ये बोला कि 1 वाहन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 वाहन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मतलब 2 और 3 वाहन नहीं होने चाहिए।
2 और 3 वाहन नहीं होने चाहिए, तो ये 2 लाइन आपकी क्रॉस लग जाएंगी। आपसे सिर्फ ये पूछा गया कि उनके पास एक से ज़्यादा नहीं, यानी या तो एक भी ना हो या फिर एक वाहन। तो ऐसे कितने परिवार हैं? ये सारे परिवार हैं। उन्होंने इस बार आपको कोई इंटरवल, कोई अंतराल नहीं दिया है कि किस अंतराल में उनकी इनकम आती है। बस सिर्फ ये पूछा गया है कि उनके पास या तो कोई वाहन नहीं है या एक वाहन है। तो ऐसे इतने परिवार हैं। इन सबको प्लस किया अपॉन में टोटल फैमिलीज। प्लस करने के बाद आपका आएगा बेटा 2062 अपॉन में 2400। दोनों 2 से कट हो सकते हैं, 1031। इसको 2 से कट करोगे 1200, तो यानी आपकी प्रायिकता क्या आ गई? 1031 बटे 1200। अब बेटा हम अनसोल्ड क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। आप एग्जाम्पल 2 इसका अपने आप से करेंगे। अनसोल्ड क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि एक क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज ने 40 गेंदों पर 8 चौके लगाए, यानी टोटल कुल गेंद उसने कितनी खेली है, टोटल बॉल उसने कितनी खेली है बेटा? 40। और 40 में से चौके लगाए, हिट्स अ बाउंड्री। कितनी गेंदों पे उसने चौके लगाए? 8। तो कितनी पे उसने चौके नहीं लगाए? बाकी जो बची गेंदें हैं, क्योंकि 40 में से सिर्फ 8 गेंदों पे चौके लगाए, इसका मतलब बाकी गेंदों पे चौके नहीं लगे। यानी ऐसी कितनी गेंदें हैं जिन पे चौके नहीं लगे हैं? 32। अब आपको इसी की प्रायिकता, इसी की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि चौके ना लगना। तो चौके कितनी गेंदों पे नहीं लगे हैं? 32 पे अपॉन में टोटल गेंदें। टोटल गेंदें कितनी थी बेटा? 40। अब दोनों 4 के पहाड़े में आते हैं। 4 8 जा 32, 4 10 जा। इसके बाद फिर कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 4 जा 2 5 जार, तो 4 अपॉन 5 ये प्रायिकता आ गई चौका ना लगाने की। इसके बाद देखिए बेटा क्वेश्चन 2 अनसोल्ड। आपका जो एग्जाम्पल 2 है उसी की टेबल आपको बनाई हुई है कि 5 थैले आपके पास है, 5 बैग है 1 2 3 4 5 नंबर करके, और इनमें अंकुरित बीजों की जो संख्या है, पहले थैले में 40 अंकुरित बीज हैं, दूसरे थैले में 48 है, तीसरे में 42 है, चौथे में 39 है और 5वें में 41 है। तो कुल थैले, टोटल बैग्स आप देखेंगे कितने हैं आपके पास? 5। अब इन्होंने ये बोला है कि ई अंकुरित बीजों की संख्या को दिखाता है। तो पहला पार्ट आपको बताना है कि 40 से ज़्यादा की घटना को, 40 से ज़्यादा आना मतलब क्या? 40 बीजों से ज़्यादा अंकुरित बीज कितने थैलों में हैं? 1 में, 2 में और 3 में। तो आपके पास कुल बैग थे 5 और उनमें 40 से ज़्यादा अंकुरित बीज कितने थे? 3 बैगों में 40 से ज़्यादा अंकुरित बीज थे, तो 3/5। इसके बाद दूसरा पार्ट ये पूछ रहा है कि 49 कि 49 अंकुरित बीज, क्या 49 अंकुरित बीज किसी भी थैले में है? नहीं है। तो हम क्या मानेंगे इसका सेकंड पार्ट? 49 जर्मिनेटेड सीड। हमें इसकी प्रायिकता निकालनी है। 49 जर्मिनेटेड सीड, 49 अंकुरित बीज। अब ये तो ना तो कम कह रहा है ना ज़्यादा कह रहा है, इसने 49 आपको बोल दिया है। तो क्या 49 अंकुरित बीज किसी भी थैले में है? आपके पास टोटल 5 थैले हैं, उनमें से किसी में भी क्या 49 बीज हैं? नहीं है। तो ये आपका आ जाएगा 0। 0/5 आप क्या आएगा? 0। पहले पार्ट में आपसे पूछा गया था कि 40 से ज़्यादा अंकुरित बीज, तो इस वाले थैले में भी, इसमें भी और इसमें भी, दूसरे, तीसरे और 5वें थैले में 40 से ज़्यादा अंकुरित बीज हैं। तो आपके 3 थैले हैं, टोटल 5 में से 3/5, और 49 अंकुरित बीज किसी भी थैले में नहीं है, तो आपका आ जाएगा 0/5। तो बेटा आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और दिए हुए क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे। धन्यवाद बेटा।